चाचा से नाराज है भतीजा, भतीजे से खुश नहीं है चाचा। ये इमोशनल स्टोरी महाराष्ट्र के सियासत में आज से नहीं तो पिछले 20 सालों से चल रही है। लेकिन अब शरद पवार जी का पूरी तरीके से विश्वास गवा चुके हैं अजीत पवार, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं उन्होंने अपने चाचा के साथ की है। बारामती से अपनी बहन सुप्रिया ताई सुले के खिलाफ अपनी बीवी सुनेत्रा पवार को अजीत पवार ने ही लोकसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन सुप्रिया ताई सुले जीत गई। उसके पहले शरद पवार जी ने स्थापित की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ने का फोड़ने का काम अजीत पवार ने किया था। शरद पवार जी के सियासी सफर में कंधे से कंधा लगाकर साथ रहने वाले दिलीप वळसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को भी अजीत पवार ने शरद पवार जी से दूर किया। अब ऐसी बातें हो रही है कि ये नेता भी अजीत पवार जी पर निराश है। उसके साथ ही दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे अजीत पवार से इस वजह से निराश है क्योंकि उनका पॉलिटिकल लॉस अजीत पवार जी की वजह से ही हो रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, एकनाथ शिंदे जी की भी सीटें घटी। क्या सचमुच अजीत दादा पवार ना घर के रहे ना घाट के? देखते हैं इस वीडियो में, क्या अजीत दादा पवार अपने पॉलिटिक्स को स्टेबल कर पाएंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हैं न्यूज लेटर। अजीत पवार जी के पॉलिटिकल लॉस का पहला रीजन बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे उनसे निराश है, क्योंकि वो हद से ज्यादा विधानसभा की सीटें लड़ना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट उन्हें देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और इसी वजह से शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार जी में फ्रस्ट्रेशन की स्थिति क्रिएट हो चुकी है। अजीत पवार बैकफुट पर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उन्हें लोकसभा का भी रेफरेंस दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपकी वजह से ही हमारा लॉस हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट उन्हें कहने से नहीं मुकर रहा है। और इसीलिए 2019 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कहां पे खड़ी थी और एकनाथ शिंदे जिस शिवसेना से अलग हुए वो कहां पे खड़े थे, उसके नंबर्स और 2024 लोकसभा इलेक्शंस के नंबर देखना जरूरी है। किस प्रकार से शिंदे गुट का और भारतीय जनता पार्टी का अजीत पवार जी की वजह से लॉस हुआ, इससे हमें यह समझ आता है। 2019 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती, लेकिन 2024 के लोकसभा में उन्होंने सिर्फ 9 सीटें जीती। कांग्रेस ने एक सीट 2019 की वक्त जीती थी, लेकिन कांग्रेस को बाद में जाकर 2024 में 13 लोकसभा के मेंबर मिले। शिवसेना उस वक्त उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे साथ में थे, तो 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने जीती थी। लेकिन 2024 में उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना ने 9 सीटें जीती। शिंदे गुट ने 2019 में 15 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में वो सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाए। शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2019 में 4 सीटें जीती थी। उस वक्त चाचा भतीजा साथ में थे। 2024 में शरद पवार जी के राष्ट्रवादी ने 8 सीटें जीती, लेकिन अजीत पवार सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रासरूट वर्कर थे वो अजीत पवार जी को साथ में लेने की वजह से निराश थे और उन्होंने तन मन धन से पार्टी का प्रचार भी लोकसभा चुनाव के वक्त किया नहीं। तो यह अजीत पवार ही थे जो इस लोकसभा लॉस की वजह से विलन बने। और इतना होने के बावजूद भी आप विधानसभा के अंदर कैसे ज्यादा सीटें मांग रहे हो, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड अर्थात नरेंद्र मोदी और अमित शाह अजीत पवार से पूछ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार जी के पास इसका जवाब नजर ही नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में एक ही सांसद जीतने के बावजूद भी ऐसी बातें होने लगी थी कि नरेंद्र मोदी राजी हुए थे अजीत पवार गुट को एक राज्य मंत्री पद देने के लिए, लेकिन अजीत पवार जी की मांग थी कि उनके पार्टी को कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी को तब ही समझ में आ गया था कि हद से ज्यादा, अपनी लेवल से ज्यादा अजीत पवार हमसे मांग रख रहे हैं। तो ये मांग भारतीय जनता पार्टी ने साफ तरीके से ठुकरा दी थी।
अजित पवार जी के पॉलिटिकल लॉस का अगला रीजन बताया जा रहा है कि उन्होंने उन नेताओं को भी शरद पवार जी से दूर किया जिन नेताओं ने पूरी जिंदगी शरद पवार जी के साथ ही मिलकर सियासत चलाई। उन नेताओं का नाम लिया जाए तो शरद पवार जी के कृषि मंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार में शरद पवार जी ने जिन्हें मंत्री बनाया था वो प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार जी का साथ छोड़ गए। दिलीप वळसे पाटिल जो कि शरद पवार जी के हाथ के नीचे ही काम किया करते थे, उन्हें जमीनी स्तर से ऊपर लाने का काम शरद पवार साहब ने किया। वो दिलीप वळसे पाटिल भी शरद पवार जी को अजित पवार जी की वजह से छोड़कर चले गए। उसके साथ ही गोपीनाथराव मुंडे जी के भतीजा धनंजय मुंडे जो युवा थे और उनको युवा अवस्था में ही महाराष्ट्र विधान परिषद का अपोजिशन लीडर बनाने का काम शरद पवार जी ने किया। वो धनंजय मुंडे भी अजित पवार जी के साथ चले गए। और एक अहम नेता हसन मुशर्रफ जो शरद पवार जी के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सियासत की गलियारों में घूम रहे थे, वो हसन मुशर्रफ भी अजित पवार जी की वजह से शरद पवार जी को छोड़कर चले गए। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें से कई सारे नेता अजित पवार जी पर नाखुश है और इसकी एक वजह बताई जा रही है कि अजित पवार जी ने अपनी बीवी सुनेत्रा पवार जी को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। जब सुनेत्रा पवार लोकसभा का चुनाव हार चुकी थी तो अजित पवार जी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया और राज्यसभा का मेंबर बनाने के बाद उनको ही मंत्री बनाने की सोच अजित पवार जी ने रखी थी। इससे प्रफुल्ल पटेल कहीं ना कहीं उनसे खफा हो गए थे। मौजूदा वक्त धनंजय मुंडे परली विधानसभा से विधायक है, लेकिन अब शरद पवार जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए धनंजय मुंडे विधायकी का चुनाव हारे। तो शरद पवार जी बैटलफील्ड पर यदि उतर आते हैं तो वो बड़ी सी बड़ी चुनौती दे सकते हैं, इसका अंदाज धनंजय मुंडे जैसे नेता को है और उन्हें भी शरद पवार जी का साथ छोड़ना मन ही मन में खटक रहा है। अजित पवार जी ने शरद पवार जी का विश्वास उस वक्त ही गंवाया था जब उन्होंने अपने चाचा ने स्थापित की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा फोड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के साथ मिल गए। ये शरद पवार जी को रास नहीं आया क्योंकि ये शरद पवार ही थे जिन्होंने अजित पवार को सांसद बनाया, विधायक बनाया, विधायक से लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कई बार मंत्री बनाया, अहम मंत्रालय दिए और 3 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शरद पवार जी के आशीर्वाद से ही अजित पवार बने। लेकिन इन सभी पॉलिटिकल चीजों को अजित पवार भूल गए और अपने चाचा शरद पवार जी ने व्यक्तिगत जीवन में भी उनसे पिता समान प्रेम किया क्योंकि अजित पवार अपने पिता को पहले ही खो चुके थे। तो चाचा जी ने अपने भतीजे अजित पवार को बेटे समान प्यार दिया, लेकिन क्या अजित पवार इस प्यार को पूरी तरीके से भूल गए और आज के स्थिति में चाचा भतीजा एक दूसरे से बात भी करते हैं या नहीं, इसका जवाब महाराष्ट्र को भी पता नहीं है। अजित पवार जी के निराशा का कारण बताया जाता है कि 2004 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस से ज्यादा शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आए थे। कांग्रेस का हाईकमांड भी उस वक्त राजी हो गया था शरद पवार जी के पार्टी को सीएम पद देने के लिए, लेकिन शरद पवार जी को उस वक्त लगा मैं केंद्र में मंत्री हूं और किसी नेता को मैंने राज्य में मुख्यमंत्री बना दिया तो भविष्य में वो ही नेता मेरे सिर पर नाचेगा और मुझे पॉलिटिकल चुनौती देगा। यही वजह थी कि शायद शरद पवार जी ने उस वक्त एनसीपी के किसी भी सीनियर लीडर को महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया। अजित पवार जी की उस वक्त भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन शरद पवार ही माने नहीं। शरद पवार जी के दिल पर घाव करने वाला और एक पॉलिटिकल मुद्दा जो अजित पवार ने न करते हुए भी कर डाला वो था सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को खड़ा करना। सुनेत्रा पवार अजित पवार जी की पत्नी है और अपने पत्नी को ही अपने बहन के खिलाफ खड़ा करना ये कहीं ना कहीं बारामती की जनता को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सुनेत्रा पवार को हरा दिया और इस प्रकार से चाचा वर्सेस भतीजा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में खूब चर्चा में रहा।
लेकिन ये पॉलिटिक्स शरद पवार जी को गहरा घाव करने वाला पॉलिटिक्स था, क्योंकि अपने भतीजे के लिए उन्होंने बहुत कुछ पॉलिटिकली हो या पर्सनली हो किया था। अजित पवार जी के पॉलिटिकल डिसमिसल का अगला रीजन हो सकता है कि अजित दादा पवार खुद पर से ही आत्मविश्वास गंवा चुके हैं, क्योंकि बारामती विधानसभा से उनके खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र श्रीनिवास पवार खड़े रहने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं बारामती में चल रही है। लेकिन क्या सच में युगेंद्र पवार अपने सगे चाचा अजित पवार जी को हरा पाएंगे? अजित पवार के सगे छोटे भाई श्रीनिवास पवार के युगेंद्र पवार बेटे हैं और चाचा भतीजा का अगला कॉन्टेस्ट देखने में महाराष्ट्र की जनता तो इंटरेस्टेड होगी। लेकिन फैमिली वर्सेस फैमिली पॉलिटिक्स क्या सचमुच एक परिवार के लिए सही है? क्या सचमुच महाराष्ट्र के लिए सही है? क्योंकि यह परिवार महाराष्ट्र के सियासत में डोमिनेंट परिवार है और महाराष्ट्र के राजनीति में इस परिवार को इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए इस परिवार के साथ कोटि कोटि महाराष्ट्र के जनता की लिंक जुड़ी हुई है। इस बात को अजित पवार जैसे सीनियर नेता को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन शरद पवार जी ने भी अपने भतीजे को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। शरद पवार जी ने कई बार अजित पवार जी को करप्शन के चार्जेस से बचाया। ये भी बातें महाराष्ट्र में आजकल की नहीं है, कई सालों से ये बातें महाराष्ट्र में हो रही है। अब अगला इशू है कि एकनाथ शिंदे अजित पवार जी से खफा क्यों थे, नाराज क्यों थे? क्योंकि जब अजित पवार जी ने शरद पवार जी का साथ छोड़कर वो एकनाथ शिंदे जी के साथ मिल गए, तब अजित पवार मुख्यमंत्री पद मांग रहे थे। अजित पवार महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे, ऐसी बातें हो रही थी और एकनाथ शिंदे को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ तौर पर अमित शाह जी को इनकार कर दिया, यदि आप अजित पवार जी को मुख्यमंत्री बना रहे हो तो मैं सरकार के बाहर चला जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। यहां तक कि एकनाथ शिंदे अमित शाह जी से पर्दे के पीछे से बातें कर रहे थे। ऐसे न्यूज कई सारे नेशनल मीडिया ने उस वक्त प्रसारित की थी। हमेशा से अजित पवार जी की महाराष्ट्र का सीएम बनना ये महत्वाकांक्षा रही है, लेकिन आज भी उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ है और 2024 की विधानसभा के बाद भी शायद ये सपना पूरा हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अजित पवार जी के ज्यादा से ज्यादा 20 विधायक ही चुनकर आ सकते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या सच में अजित पवार जी ना घर के रहे ना घाट के रहे? क्या अजित पवार जी 2024 के बाद महाराष्ट्र के सियासत में इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे? क्या अजित पवार महाराष्ट्र के सियासत से खत्म हो जाएंगे या फिर अजित पवार जी अपना अच्छे तरीके से पॉलिटिकल रिवाइवल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो न्यूज़लेटर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।